अभी ये सारे बर्तन धुलने हैं और ठंड में ना बर्तन धुलने का मेरा एकदम भी मन नहीं करता। और मैं शाम से मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना डिनर की प्रिपरेशन की है, ना सिर्फ चाय बनाया है। और चाय के बर्तन ही यहाँ पर सिंक पे रखे हुए। अभी सारा पहले इनको साफ करती हूँ, धुलती हूँ, फिर मैं डिनर की प्रिपरेशन में लगूंगी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं अपना ब्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ। रात के 9 बज रहे हैं। एक सेकंड में दिखाती हूँ आपको। घड़ी में अच्छा ये ट्यूब जलने से ना यहाँ का लाइट नहीं दिखता, सॉरी घड़ी नहीं दिखती है, तो मैं इस वाला ऑन करती हूँ। ये मून आ गया और अभी घड़ी में ऑलमोस्ट 9 बज रहे हैं। सैटरडे नाइट है। मैं किचन क्लीन किया, उसका तो लंच ऑलमोस्ट बन गया है। और आज सैटरडे है तो मून का लंच कह रही हूँ, डिनर बन गया है। सिंपल, एकदम सिंपल पनीर की सब्ज़ी बनाई है। हाँ माँ चाहिए। तो मून तो सैटरडे को बेसिकली दलिया की खिचड़ी खाता है, तो वही दोपहर को मैंने ज़्यादा से बनाया था, तो वो उसका डिनर सॉर्टेड है। और वो अभी पापा खेल रहा है। मैंने बस हल्का सा एकदम डिनर बनाया, मेरा मन एकदम नहीं कर रहा था। और पता है और भी मन मेरा क्यों ऑफ हो गया। मैं अभी किचन में काम करने आई ना, तो बर्तन वगैरह धुले, तो हस्बैंड चिकन लेके आए थे, तो उसको वॉश किया। यार चिकन में वाइट कलर का कैसा एक वर्म टाइप का मिला, मुझे देख के ना मेरा पूरे बॉडी में कैसा हो रहा है। हमने तो पूरा चिकन डंप कर दिया, बट वो दिमाग में है ना मेरे, तो इसलिए अजीब सा हो रहा है। मुझे एनर्जी नहीं मिल रही है काम करने का, तो बट इसीलिए मुझे काफ़ी टाइम लग रहा है किचन में काम करने का। हर बार सिंक में जा रही हूँ, तो मैंने पूरा सिंक को अच्छे से कहते हैं स्कॉच ब्राइट से और कहते हैं लिक्विड विम लिक्विड से पूरा वॉश कर लिया। बट वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड पे चल रहा है, तो इसलिए मेरा आई डोंट नो कि मैं आज डिनर कर पाऊँगी कि नहीं। मेरा खाने का भी कुछ मन नहीं है। बस ये इतना सा ही काम किया मैंने, और मुझे रात के 9 बज रहे हैं। मतलब कोई एनर्जी नहीं मिल रही, पता नहीं क्यों। ऐसा वेदर भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, लेकिन वही है ना कि अगर मैं बैठ जाती हूँ तो ही दिक्कत। मैं सुबह से सारा काम करती हूँ, तो एक स्पीड में सारा कुछ रहता है। तो आज मेरा ट्यूशन नहीं था, मैं सैटरडे और संडे ट्यूशन नहीं लेती हूँ, तो आज ट्यूशन नहीं था, तो मैं थोड़ा सा सो गई थी दोपहर को मून के पास। बस फिर से जो मुझे आलस आने लगा, ये देखो आलस आने लगा मुझे कि मेरा एकदम भी मतलब एनर्जी नहीं मिल रहा। और ये मामा से बातें हो रही हैं फोन पे। अभी पूरा मूड है खेलने का, अभी किसी से बात करने का मन नहीं है उसको। गोल! किक करो मैं आपको मिल रही हूँ पूरे एक दिन बाद। मतलब आज है संडे इवनिंग में नहीं, नाइट हो चुका है, ऑलमोस्ट 8 बज रहा है। और मैं सारा दिन आज कोई ब्लॉग नहीं कर पाई। एक्चुअली मेरी कल रात को इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। और पीछे मून बदमाशी कर रहा है। मून बदमाशी, ये है मून, ये मून देखो बदमाशी कर रहा है। तो कल इतनी रात को तबीयत ख़राब हो गई थी, और अभी तक वो जो तबीयत है अभी इतनी बेटर नहीं हुई। मेरे आंखों से आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअली वो मैंने कल आपको बताया था ना
कि कल हस्बैंड चिकन लेके आए थे तो उसमें कुछ कीड़ा टाइप का था, तो वो ना देखने के बाद मुझे अजीब सा हो रहा था बॉडी में कि वॉमिटिंग होगा। तो मैंने कहा नहीं यार हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एकदम नॉर्मल थी, कोई नहीं। रात को कल प्लेन पनीर की सब्जी बनाई, मेरा खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, तो मैंने बस प्लेन पनीर की सब्जी बनाई और रोटी के साथ खाया। और जस्ट उसको खाने के बाद ओ माय गॉड पता नहीं क्या हुआ मेरे पेट में, मतलब मुझे फील हो रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी। तो मुझे लगा कि शायद गैस वैस हो गया है। हाँ, तो मुझे लगा कि शायद गैस वैस हो गया है या कुछ। तो मैंने दवा ले ली थी गैस की, डाइजेशन की दवा ले ली थी, गर्म पानी 3-4 बार पिया, बट देखने में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, पेन बढ़ता ही जा रहा है। फिर मैंने रात को अप्रॉक्सीमेटली 12 बजे के आसपास हस्बैंड को बोला कि यार मेरा लगता है पेन कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो उन्होंने मुझे एक और दवा दी कि ये खा लो, इससे ठीक हो जाएगा। तो फिर मैंने वो दवा भी खाई, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। कोरोना मम्मा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मुझे लगा कि यार जब गैस की प्रॉब्लम है तो हींग क्यों ना खा रहे हैं। तो हम लोग मतलब ऐसे ही घर का ही देसी, में ज़्यादा दवा नहीं खाती हूँ मैं, देसी नुस्खे। तो मैंने क्या किया, कच्चा हींग मेरे पास है तो मैंने वो गर्म पानी में डाल के टैबलेट की तरह वो खा लिया। 12:30 बज रहे, 12:45 बज गया, मैं रूम से बाहर निकल आई। रूम में ऑब्वियसली मून तो सोया नहीं था, तो इनको भी नींद नहीं आ रही थी, तो फिर भी मैंने कोशिश की कि ये दोनों सो जाए। रूम से बाहर आ गई, दूसरे कमरे में बैठी हुई थी, फिर कुछ भी आराम नहीं हुआ। 12:30 से 1 के बीच में मुझे बहुत वॉमिटिंग टाइप का फील हुआ। तो फिर मेरे को वॉमिटिंग हुआ। वॉमिटिंग होने के बाद माय गॉड इतना दर्द होने लगा पेट में कि मुझे लगा कि मेरा पेट बस्ट हो जाएगा। सिर्फ पेट में नहीं, लोअर एब्डोमेन बोलो, चेस्ट बोलो, ये डायफ्राम एरिया बोलिए, पूरा मेरा इतना पेन हो रहा था कि मैं मतलब समझ नहीं पा रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए अभी। और मतलब फिर मैंने रात को 1 बजे अप्रॉक्सीमेटली 1 बज रहे थे तब, और फिर मैंने हस्बैंड को बोला कि आप डॉक्टर को बोलो क्योंकि मेरे से, क्योंकि अब मुझसे ये बेयर नहीं हो रहा, ये कंट्रोल के बाहर हो चुका है। तो फिर वो मुझसे बोलने लगे रात के 1 बजे अभी कहाँ से मैं डॉक्टर लाऊंगा। होपफुली हमारे टाउनशिप में डॉक्टर है, बट ये है ना कि रात के 1 बजे आप जाके उसको क्या बोलोगे, वो भी कहाँ से क्या करेगा। बट फिर रात, एक तो इतनी ठंडी, ऊपर से मून जगा हुआ था, उनको भी मतलब वो लग रहा था कि कैसे कहाँ क्या अभी अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। ये बदमाश लड़का वो ले गया फिर रात को वो गए डॉक्टर के पास। उन्होंने 3-4 बार कॉल किया, बट ऑब्वियसली इतनी रात में तो सब सो रहे थे, तो फिर उनको जाना पड़ा इतनी ठंडी में। वो जाके डॉक्टर को लेके आए, और जब तक वो डॉक्टर को लेके आ रहे थे मेरा 2 बार और वॉमिटिंग हुआ। और जितनी बार वॉमिटिंग हो रहा है ना, पेन मेरा उतना ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मुझे उस टाइम में समझ में ही नहीं आ रहा था कि मेरा हो क्या रहा है। तो डॉक्टर के यहाँ जाने, देखो कितनी बदमाशी कर रहा है ये। तो वहाँ डॉक्टर को लाने में जो हाफ एन आवर का गैप था, उसमें मुझे 2 बार और वॉमिटिंग हुई। मुझे सच में मतलब आइडिया नहीं था कि मुझे मेरे बॉडी में क्या हो रहा था कल, और मैं लिटरली रो रही थी। सी सेक्शन से हुआ है, लेकिन डिलीवरी के टाइम में भी मुझे इतना पेन नहीं हुआ कल जिस लेवल का पेन हुआ था। फिर ये डॉक्टर लेके आए थे 1:30 के। हेलो दोस्तों, हाँ बैठो। तो 1:30 के अप्रॉक्सीमेटली डॉक्टर लेके आए, मुझे 2 इंजेक्शंस लगाया। उसके बाद भी मुझे मतलब पेन मेरा कम नहीं हो रहा था। तो मैं बोल रही थी इनसे कि डॉक्टर को मत भेजो अभी, मेरा पेन अभी भी कर रहा है। ये लड़का देखिए कितनी बदमाशी कर रहा है। तो इन्होंने बोला कि दवा दिया है, इट विल टेक एटलीस्ट 10 मिनट्स, थोड़ा सा आपको बेयर करना पड़ेगा। बट उस टाइम पे मेरी जो कंडीशन थी, मतलब मैं लिटरली मतलब माता रानी को बुला रही थी कि माँ, ये बदमाश लड़का भी कल रात को 2 बजे तक जगा। ये नहीं कि सो जाए, मम्मी की तबीयत खराब है, मम्मी को दर्द हो रहा है, एम्बुलेंस बुला रहा है, सब कर रहा है, लेकिन सोएगा नहीं। तो फिर फाइनली अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे के आसपास, देखो 2 बजे के आसपास मेरा पेन थोड़ा रिलीफ हुआ। फिर मैं सोई। सुबह 8 बजे तक उठ के नॉर्मल जो काम होता है, घर की सफाई करना, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ बनाया। इसका ब्रेकफास्ट मुझे डॉक्टर ने फिर सुबह पूछा कि कैसा है। मैंने बोला पैर में मेरे बहुत दर्द था, पैर में और चेस्ट में।
तो ऑब्वियसली वो वॉमिटिंग के कारण हुआ है, बिकॉज फर्स्ट वॉमिटिंग में तो मेरा सब कुछ जो खाना मैंने खाया था वो सारा वॉमिट हो गया था। सेकेंड 2 टाइम जो वॉमिट हुआ है ना, दैट इज मतलब पूरा जर्क था, उसके कारण मेरा लोअर एब्डोमेन और ये चेस्ट सुबह से इतना पेन हो रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी। और पैर में पता नहीं मेरा क्यों दर्द हो रहा था, इतना मतलब बहुत ही बुरा वाला पेन था। तो पता नहीं सा हो रहा है इनका। तो किसी तरह मॉर्निंग में इनको लोग को ब्रेकफास्ट, आज संडे है ऑब्वियसली, हमारे यहाँ संडे को स्पेशल ब्रेकफास्ट रहता है, तो मैंने डोसा का सब कुछ रेडी करके रखा था। फिर भी मैं उठ के सबको इनको डोसा बना के दिया, मैंने नहीं खाया। मून को नॉर्मल जैसे वो खाता है वो बना के दिया, और मैंने नॉर्मल लाई को पानी में सोख कर बस वही खाया। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आज एकदम हल्का सा डाइट लेना है, कुछ हैवी नहीं खाना है, और मेरी बॉडी भी एकदम अलाउ नहीं कर रही थी। तो फिर मैंने सिर्फ दलिया की खिचड़ी बनाई और हम तीनों ने वही खाया, किसी के लिए कुछ, और मेरे पास कोई एनर्जी नहीं था कि मैं और कुछ बना पाऊँ। और इसके बाद फिर दवाई तो मुझे ऐसा कुछ दी नहीं है, बिकॉज वो पेन का और गैस का इंजेक्शन से ही मुझे आराम है। दोपहर को मैंने हॉट बैग लिया था, जिससे मेरा लोअर एब्डोमेन का जो पेन है वो काफी रिलीफ हुआ है। और एक दवा मेरे हस्बैंड ने और दी थी मेरे चेस्ट में और शोल्डर में और पैर में जिसके पेन के लिए, वो मैंने खाने के बाद खाया था, उससे भी काफी फायदा हुआ। और मैंने जब गर्म पानी से पूरे बॉडी को अच्छे से वॉश मैंने नहाई हूँ मैं एकदम गर्म पानी से, मतलब अच्छे से, उसके बाद काफी ज्यादा रिलीफ हुआ। इतना परेशान कर रहा है, पूरा कैमरा इधर उधर हिला रहा है, मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो जय हो, तो फिर वो दवा खाने के बाद और नहाने के बाद मुझे काफ़ी बेटर लगा। दोपहर को मैं सोई भी, अच्छे वाली नींद जो होती है ना वो सोने के बाद अभी मैं थोड़ी सी मतलब बोल सकते हैं 50% बहुत बेटर है। पैर में भी काफ़ी दर्द कम है, चेस्ट का पेन पूरा ख़त्म हो गया है, बैक का चेस्ट का पेन ख़त्म हो गया है, लोअर एब्डोमेन का पेन अभी भी है, वो धीरे धीरे जाएगा मेरे ख्याल से। वो मे बी वॉमिटिंग के, मतलब मुझे तो वॉमिटिंग यूजुअली होता नहीं, और कल जिस टाइप से वॉमिटिंग हो रहा था ना, तो उसके जर्क की वजह से वो काफ़ी पेन हुआ। तो अभी बस मैंने आज डिनर में कुछ नहीं है, बस जो लेफ्ट ओवर्स है वही बनाया। मैं तो रात को दलिया ही खाऊंगी, मूंग का दूध रोटी, और हस्बैंड के लिए वो डोसा का बैटर ही रखा था, उन्होंने बोला कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मुझे पेपर डोसा बना देना, मैं वही खा लूँगा। तो डिनर का प्लान सेट है। और मैं आज सारा दिन मेरा कैसे बीत गया, मतलब मैं लिटरली चल नहीं पा रही थी, मेरे पैर में इतना पेन हो रहा था। और मेरी सबसे बुरी बात क्या है ना, ये मैं भी मानती हूँ, मुझे ना कभी ना आइडिया नहीं होता है कि मेरे बॉडी, मैं वेट करती हूँ कि नेक्स्ट क्या होने वाला है बॉडी में, नेक्स्ट क्या होने वाला है, इस टाइप से मैं वेट करती हूँ। क्योंकि क्या बोलूँ, मुझे ना मतलब कभी तबीयत जल्दी खराब होती नहीं है, तो मुझे अंदाज समझ में नहीं आता कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मतलब मैं खुद भी कंफ्यूज होती हूँ। मेरे हस्बैंड कल यही कह रहे थे कि तुम्हारा हल्के फुल्के में तो, हाँ जाओ जाओ ना ना, हाय गाइस एक्सकवेटर देख बना। तो वो मुझसे यही कहते हैं कि तुम जब तुम्हारा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तुम तभी क्यों नहीं प्रिकॉशन लेती हो। तो मैं उनसे बोल रही थी कि मुझे ना मतलब ये जैसे गैस हो गया या पेट में दर्द हो गया या सर में दर्द होगा, ये सब मतलब मुझे जल्दी होता नहीं है, तो मेरी बॉडी को भी ज़्यादा वो नहीं है। मुझे था कि ये वॉमिट होगा या गैस की दवा खाऊंगी ठीक हो जाएगा, इट्स नॉर्मल फॉर एवरीबडी का ये होता है। इस टाइप से ये बढ़ जाएगा वॉमिटिंग के बाद, मुझे एकदम भी आइडिया नहीं था। तो सुबह से मैं वही लिक्विड डाइट पे ही हूँ। और आज तो संडे पूरा छुट्टी बेकार हो गया, कोई कुछ नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब मैं ये तो किसी के हाथ में नहीं था, और मुझे कल वो लग ही रहा था कि समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, बट वही है ना कि मैं नहीं बता पाती हूँ कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं इस मामले में तो मैं बिग जीरो हूँ कि मेरी बॉडी के साथ अगर मुझसे 10 बार कोई पूछेगा ना कि तुमको क्या प्रॉब्लम है, तो शायद मैं थोड़ा बहुत इधर उधर बता पाऊँ कि ऐसा प्रॉब्लम है वैसा प्रॉब्लम है। मैं जल्दी से अपने प्रॉब्लम ना समझ नहीं पाती हूँ, पता नहीं क्यों। इस मेडिकल जोन मेरा बहुत बड़ा जीरो वाला जोन है, ये मेरा कभी। और दवाइयों के मामले में मैं तो जितना दूर रहो उतना मेरे लिए अच्छा है। मैं कुछ भी, मुझे दवाई का कोई अंदाजा नहीं है। हस्बैंड, ये पूरा डिपार्टमेंट हस्बैंड का ही है, दवाई मुझे कुछ समझ में। इनफैक्ट मून को भी मैं अगर कोई दवा देती हूँ ना तो 10 बार उनसे पूछ के और उनसे बोल के जाती हूँ कि आप ऑफिस में अगर जा रहे हो तो मुझे बता दो ना कि कौन सी दवा कब देनी है। बिकॉज पता नहीं क्यों ये मेडिकल जोन जो है ना मेरा पूरा एकदम खाली है। मुझे समझ ही नहीं आता
कि क्या कौन सी दवा है सारी, तो दवा का नाम सुनते ही मेरे को लगता है ओ माय गॉड ये बहुत बड़ा झमेला है। और दूसरा जो मेरे दिमाग में थॉट आता दवा को लेके, इसको खाने से ये रिएक्शन तो नहीं आ जाएगा, इसको खाने से वो रिएक्शन तो नहीं हो जाएगा, तो इसलिए डर के मारे मैं दवाई नहीं खाती हूँ। और वही ना, बहुत ज़्यादा जब सीवियर हो जाता है तब उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। मेरी इतनी तबीयत खराब थी बट मून ने काफ़ी कोऑपरेट किया, मून ने एकदम परेशान नहीं किया। सुबह आज 10 बजे तक सोया है, मतलब क्या बोले ना, उसको भी समझ में आ रहा था और वो भी काफ़ी लेट नाइट में ही सोया था, हम लोग के साथ ही सोया था। तो फिर सुबह से क्रैंकी भी नहीं हुआ, उसके पापा थोड़ा उसको घुमाने भी लेके गए थे, तो उसने भी मतलब मुझे था कि ये मेरी तबीयत खराब होगी तो बहुत ज़्यादा वो क्रैंकी होगा, दोपहर में भी नहीं सोएगा, खाना का प्रॉब्लम ये वो। बट माता रानी के आशीर्वाद से मून भी ठीक था। अब तो मैं काफ़ी बेटर हो गई हूँ, तो कल तो मैनेज कर लूँगी मैं। जब आज मैनेज कर लिया इतने प्रॉब्लम में, तो कल ऑब्वियसली आज हस्बैंड थे तो बैक ऑफ द माइंड कहीं पर मेरा ये सेट था कि चलो हस्बैंड है घर पे तो उतना टेंशन नहीं है। बट कल का दिन भी, अभी तो मैं काफ़ी रिलीफ हूँ। और रात में कोई दवा तो नहीं है बट वो हॉट बैग से सेक लेने से वो लोअर एब्डोमेन का जो पेन है वो भी काफ़ी ठीक हो जाएगा। तो होपफुली मैं कल सुबह तक और बेटर हो जाऊंगी। मैंने घर में भी किसी को नहीं बताया था बिकॉज मुझे लगता है कि यार वो ऑलरेडी इतने दूर रहते हैं, उनको ऑलरेडी सब समय टेंशन रहती है कि हम तीनों यहाँ अकेले हैं, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको और टेंशन देने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इट्स बेटर कि अभी हम घर पे थोड़ा बात करेंगे, तब उनको बता देंगे कि ऐसा ऐसा केस हुआ है। तो ऑब्वियसली थोड़ी डांट तो पड़ेगी और मुझे पता है कि ये मेरे साथ है, मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाती कि मेरे बॉडी के साथ क्या है ये। और मैं ना मतलब क्या बताऊँ, आई एम नॉट गुड एट स्पीच। मतलब कुछ ऐसे इंसान होते हैं ना कि जो बहुत अच्छी तरह अपनी बात को एक्सप्लेन कर पाते हैं, बट मेरी शायद मैं कहना कुछ चाहती हूँ, मतलब समझाना कुछ और चाहती हूँ, और वो शायद आगे वाला इंसान वो चीज़ समझ नहीं पाता है। ये लैक ऑफ वर्बिलिटी कहते हैं इसको, ये बहुतों के साथ ही होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ कि मैं अपनी चीज़ों को दूसरे तक सही तरीके से कन्वे नहीं कर पाती हूँ। जो समझ जाते हैं दैट इज़ वेल एंड गुड, और जो नहीं समझते हैं कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरा ये एक लूप पॉइंट है। और मैं अब, मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि अब तुम थोड़ा सा अपने तरह ध्यान रखना शुरू करो। हाँ, मैं अपने तरह तो बहुत ज़्यादा लेजी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। वही मुझसे कह रहे थे कि ये एक दिन में नहीं हुआ है, डेफिनेटली ये तुम्हारा है कि तुम फ्रिज में रखा हुआ काफ़ी खाना 2-3 दिन का खाना भी खा लेती हो। यार मैं नहीं फेंकती खाना, मतलब कुछ कुछ है मेरी बुरी आदत, ये मैं अग्री करती हूँ। खाना फेंकना या चीज़ों को वेस्ट करना ये मेरे जोन में एकदम नहीं पड़ता। और मुझे नहीं पता नहीं क्यों, मैं कभी मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं अगर बहुत दिन हो जाए, 4-5 दिन हो जाए तो फिर ठीक है, वरना कल का खाना आज का खाना कल, मतलब ये दोनों दिन 3 दिन तो मैं चला ही लेती हूँ। तो वही मेरे से हस्बैंड कह रहे थे कि अभी विंटर्स हो रहा है, तो फिर विंटर्स में ऐसे भी डाइजेशन के इश्यूज होते हैं, तो तुम थोड़ा सा ये सब अपना, अब वो ऑफिस में खाते हैं, उनको तो पता नहीं चलता मैं घर में क्या करती हूँ। ऐसा कुछ भी मैंने बनाया नहीं था। तो ये तो डेफिनेटली इस रीज़न से नहीं हुआ है, बट वो तो ऑलरेडी मेरे साथ इतने साल से है, तो उनको पता है दैट कैन बी वन ऑफ द रीज़न। तो इसीलिए उन्होंने मुझे पहले से वार्न कर दिया कि तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग ऑलवेज, बाय।